धान की रोपाई होने के बाद धान की फसल में पहला खाद कब और कौन सा देना चाहिए। किसान भाइयों, धान की लगभग सभी क्षेत्रों में रोपाई का काम शुरू हो चुका है और कई क्षेत्रों में तो धान की रोपाई भी हो चुकी है। रोपाई के बाद धान की फसल में पहला खाद सही समय पर देना चाहिए। पहले खाद के रूप में किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और धान की फसल में कल्लों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धान की रोपाई होने के बाद पहला खाद फसल की कंडीशन के अनुसार ही देना चाहिए। अगर आपने रोपाई से पहले सभी खाद जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सल्फर या जिंक, इन तत्वों की पूर्ति अपनी फसल में कर दी है तो पहला खाद 15, 20 या 20 दिन के बाद आप लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश धान की रोपाई में आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको शुरुआती 20 दिन में ही पहला खाद दे देना है। शुरुआती 20 दिन फसल के सबसे ज़रूरी 20 दिन होते हैं, क्योंकि इस समय पर पौधा मिट्टी में जड़ें पकड़ता है, जड़ों का फैलाव करता है। साथ ही इस समय से ही फसल में कल्ले बनना या कल्ले फूटना शुरू हो जाते हैं। धान की रोपाई के बाद पहला खाद आप अपनी फसल की कंडीशन के अनुसार और उर्वरकों की मात्रा के अनुसार दे सकते हैं। पहले खाद के रूप में बात करें कि किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, तो पहली चीज़ है यूरिया। आप में से बहुत से किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि यूरिया सबसे ज़रूरी खाद है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन एक प्रकार से पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करती है, पौधे से पीलापन को दूर करती है, पौधे को हरा भरा स्वस्थ रखती है, जड़ों का फैलाव करने में मदद करती है। यूरिया तो आपको लेना ही है। प्रति एकड़ 35-40 केजी के हिसाब से आप यूरिया ले सकते हैं। यूरिया के साथ दूसरी चीज़ क्या मिलाए, अगर आपने जिंक सल्फेट रोपाई के समय नहीं दिया है तो यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट मिला सकते हैं। लेकिन जिंक सल्फेट मिलाने के बाद दोनों को आपस में ज़्यादा देर ना रखें, तुरंत खेत में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसके रूप में आप सागरिका, दानेदार या कोई भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग कर भी अपनी फसल में दे सकते हैं। अगर आपने एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, आपने एनपीके 12-32-16 के साथ धान की रोपाई करी है तो आप यूरिया के साथ पोटास जो पाउडर वाला आता है उसको मिलाकर भी धान के खेत में छिटक सकते हैं, क्योंकि पोटास की आवश्यकता भी फसल की शुरुआत से लेकर अंत तक होती है। लेकिन शुरुआत में जो आप पोटास देंगे वो पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएगा, जो लंबे समय तक आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा जिन तत्वों की आपकी फसल में कमी है, जैसे कि अभी तक आपने जड़ों के विकास के लिए कोई भी खाद नहीं डाला है, तो वो खाद मिलाकर आप अपनी धान की फसल में दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा खादों की आवश्यकता शुरुआती 20 दिन में नहीं होती है तो आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। इन खादों का प्रयोग करने से धान की फसल रोपाई से शुरुआत से ही अच्छी नज़र आती है, पौधे की बढ़वार ठीक तरीके से होती है, फुटाव और कल्ले भी अधिक निकलते हैं। तो किसान भाइयों, धान में पहली खाद के रूप में इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद।